नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम भवानी आप लोग के सामने हाजिर हूँ सूर्यांश टीवी चैनल के द्वारा। और मैं आज आप लोग को मिलाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स से जिन्होंने समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है और जो समाज को एक नई राह दिखाए हैं। तो मैं अपने समाज के सबसे बड़े दानवीर दानशील उस पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो आइए मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ और उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका प्रेरणा स्रोत और ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ श्री राम लखन रत्नाकर साहब का, जो हमारे समाज के बहुत बड़े आधार स्तंभ है। इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो कि सभी के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो स्वागत है सर आपका सूर्यांश में। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय। तो कहाँ से हैं, आपका क्या डिटेल थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम राम लखन रत्नाकर है और मैं ग्राम झर्रा, जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला हूँ। वर्तमान में वही भिलाई स्टील प्लांट के मरदा सेक्टर में जी पॉकेट में रहता हूँ। सर, अभी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप अभी वर्तमान में कौन से जॉब में हैं और आपका क्या कार्यभार है, क्या करते हैं, कहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं। मैं अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में मास्टर टेक्नीशियन के पद पर कार्य करता हूँ। वहाँ पर रिसर्च कंट्रोल एंड लेबोरेटरी में कार्यरत हूँ। वहाँ पर मेरा रिपोर्ट बनाता रहता है, रिपोर्ट बनाता हूँ। पूरा कंप्यूटर से संबंधित मेरा काम रहता है, रिपोर्टिंग को ज़्यादा रहता है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रत्नाकर साहब समाज को एक बहुत बड़े सामुदायिक भवन बनाकर अपने माता पिता के नाम को समर्पित करते हुए समाज को प्रदान किए हैं, जो कि एक बहुत ही गौरव का विषय है और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं और आगे इनके बारे में जानकारी आप लोग के सामने समक्ष रखूँगा। तो आप इस जो दान आपने जो दिया है समाज को, इसके बारे में बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इतना बड़ा जो समुदाय, आदमी 1 रुपये देने में तरसता है, तड़पता है, इधर आनाकानी करता है, आपने इतना बड़ा जो भवन बना के दिया है वो भी एकदम फुली फर्निश्ड है, जैसे कोई पर्सनल यूज के लिए हो। तो आपको ये दान देने की प्रेरणा कहाँ से मिली। सर जी, ये प्रेरणा मेरे मम्मी पापा से था, क्योंकि मेरे बड़े पापा जी हैं जो वहाँ पर मैंने कि जो बचपन से ही अनेक दान मान करते थे, यानी कि आते थे, बहुत कुछ मैंने थे। इसमें मैंने कि मेरा योगदान ये रहा कि मैं भी इनके जैसे एक दिन बड़ा होकर के मम्मी पापा का नाम करूं, क्योंकि वो मम्मी पापा ही मेरा यानी कि वो देव तुल्य हैं, और जब वो हैं तभी तो मैं हूँ। तो न मेरा नाम मैंने कि जो उसके आगे है, और से तो कई जगह बनाए हुए हैं, यहाँ पर जाकर गाँव पे भी देख लीजिएगा जी। तो मम्मी पापा का नाम, मैं वही मेरे देव हैं, उसी में आगे। बहुत अच्छी बात है। हम तो दुनिया को पूछते हैं, दुनिया के देवी देवताओं को पूछते हैं, अल्लाह ईश्वर गॉड को मानते हैं, लेकिन अभी के दौर में माँ बाप को अपना ईश्वर मानने वाले बहुत कम हैं। तो ये भी एक प्रेरणा ही है इनसे लिया जाए तो, कि अपने माँ बाप को देव तुल्य समझ के उनके नाम को चिर स्थायी बनाने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। उनके नाम से भवन बनाए, सामाजिक भवन, जो कि हमारे सूर्यवंशी समाज को प्रदान किया गया है। तो सर, मैं आपको और पर्सनल चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपका एजुकेशन कहाँ तक है सर, आपने एजुकेशन जो है कहाँ से लिया। मैं सर जी ग्राम झर्रा से 4वीं तक पास किया हूँ मैं। उसके आगे सारागांव में पढ़ा जी, और वहाँ 10वीं तक। उसके बाद एक साल बीएससी किया। बीएससी से मैंने फिर पीटी एग्ज़ाम दे करके फिर जांजगीर से फिर जीटी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जावरा, रतलाम डिस्ट्रिक्ट जी, उस समय मध्य प्रदेश था जी, वहाँ से मैं शिक्षा लिया जी। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कौन सी ईयर में सर। 90 में। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं जानना चाहूँगा सर, और साथ में मेरे द्वारा हमारे दर्शक जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपका जो करियर है यहाँ भिलाई में, आपका पहला जो करियर जॉब था यहीं का था। तो कब से आप यहाँ पर हैं और कैसे शुरुआत हुआ, थोड़ा बताएंगे ब्रीफ में। सर जी, वहाँ मेरा 23 अप्रैल 93 में जी
मैं रेगुलर मैंने के ज्वाइन किया था बीएसपी और में, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में में। जी जब पीटी के दिया गया ना, तो वहाँ से कॉल आया मेरा, तो मैं वहाँ ही जॉब मैंने के वहीं से भी मेरा चालू हुआ। जी। और 23 और 94 जी उस अक्टूबर में 94 में रेगुलर हुआ। 1994 में 1994 वहाँ से आपने ज्वाइनिंग रेगुलर का ले लिया बीएसपी प्लांट में। हाँ। जी बहुत अच्छा है सर। तो ये उतने दिन का जो कार्यकाल रहा सर, बहुत चुनौतियों भरा रहा होगा और शायद आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। कुछ बताएंगे एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कार्यविधि के बारे में कि कैसा कार्य होता है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को पता चले कि आपका क्या कार्यभार होता है वहाँ। यानी कि अब देखिए वहाँ बहुत रेल माने के बनता है, रेल बड़ी स्लेब ब्लूम वहाँ पर होता है। तो मैं यानी कि वहाँ पर जो अभी जो जहाँ पर काम कर रहा हूँ, वहाँ पर रेल मिल जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वहाँ रेल में बनता है SMS2 में। और अभी तो नया में SMS3 आ गया है। तो वहाँ रेल और स्लेब के द्वारा फिर वो प्लेट मिल बनाते हैं वो। तो यह भी बहुत अच्छा गर्व की बात है, पूरे सूर्यवंशी समाज के लिए गर्व के विषय है कि हमारे एक सदस्य जो है भिलाई स्टील प्लांट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि उसका प्रोडक्ट दूर देशों में भी जाता है और उसका जो प्रोडक्ट है इसरो में भी यूज होता है। तो निश्चित ही हमारे लिए गर्व का विषय है। सर मैं और आगे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि सर आपका हॉबी क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी क्या आदतें हैं जो आपको इंटरटेन के तौर पर यूज करते हैं, या फिर बचपन से आपको क्या चीजें लुभावित करती हैं सब चीजों में? ऐसा सर जी कोई ऐसा तो हॉबी मेरा उतना नहीं, खेलकूद में नहीं है, बस समाज सेवा ही मेरा यानी कि एक मकसद है। मेरा ये हॉबी है, इसमें मैं जो कंप्यूटर में काम करता हूँ और नया नया टेक्नोलॉजी आता है और जो अभी वर्तमान में जो कुछ एडिटिंग करना है, कुछ नए नए सीखने को मिलता है जैसे कंप्यूटर में मोबाइल में, वो मैं अपने काम करते रहता हूँ, मैंने सीखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ से मेरे को अच्छा गुरु मिले उसको मैं यूज करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये भी हमारी खास करके युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है कि इस एज में होते हुए भी हमारे रत्नाकर साहब सीखने की इनमें एबिलिटी है और सीखने के लिए पीछे नहीं जाते हैं। इनके अनुसार ये नए नए टेक्नोलॉजी सीखते हैं, चाहे मोबाइल ऐप से हो, चाहे इनके कार्य क्षेत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजीज हों, तो इनको सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो निश्चित ही बाकी युवाओं के लिए और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी ये सीखने का एक बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत है। तो मैं भी चाहूँगा कि सभी इनसे प्रेरणा ले और नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें अपने आय के लिए, अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए, समाज सुधार के लिए, जो वो बेस्ट कर सकते हैं। सर मैं और आगे बढ़ना चाहूँगा। आप थोड़ा अपने माता पिता जी के बारे में ब्रीफ में बताने की कोशिश करेंगे। बचपन से मैं अधिकतर बड़े पापा के साथ रहता और मेरे बड़े पिताजी बहुत वो रोबदार माने कि जो है उनके समाज से बहुत लगाव था। वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे और हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे जी। और वो जो बड़े अच्छे रौबदार माने कि जिनका आने के जो आना जाना समाज में उससे मेरे प्रेरित जब भी जाते थे तो मेरे को ले जाते थे। सर आपके बड़े पिताजी का नाम? स्वर्गीय रतिराम रत्नाकर जी। हाँ। जी। और मेरे पिताजी का नाम जी श्री स्वर्गीय कृपाराम रत्नाकर। मेरी माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती खीकबाई रत्नाकर जी। रत्नाकर सर अपने बड़े पिताजी से काफ़ी प्रभावित रहे और उनका समाज में उस समय अच्छा ओहदा रहा और लोग शायद उस समय उनको मुखिया के तौर पे देखते थे और शायद उन्हीं से रत्नाकर सर जी ने अपनी प्रेरणा बनाई और उनको एक मार्गदर्शक के रूप में उनको अपनाया। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो सर ये बहुत अच्छा चीज़ है कि अपने परिवार के किसी सदस्य को प्रेरणा स्रोत मानना भी एक बहुत ही बड़ा कला है। आप कौन कौन रहते हैं फैमिली में, कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, थोड़ा बताएंगे उनके बारे में? हम फैमिली मेंबर में 2 लड़की 1 लड़का जी। और लड़का का तो शादी कर लिया हूँ, वो गांव में रहता है जी। और अभी वर्तमान में अभी हम लोग मेरी बेटी यानी वहाँ झाला में गांव में रहती है जी। और एक अभी वर्तमान में
मेरे मिसेस, मैं और एक लड़की है जी, जिसका तो- शादी नहीं हुआ है दोनों। अच्छा, दोनों बेटियों का भी शादी नहीं हुआ है, और शादी मैं होगी दादा है। भी बन गया हूँ, लड़का अरे करने के जो कर लिया सभी तो समाज के नाम सभी की ओर से आपको हाँ। दादा बनने की बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद और सर। जो लड़कियां हैं अभी शादी योग्य हैं, अभी हाँ, शादी नहीं योग्य हुई। है, जी, शादी जी। करना है सर। ठीक ठीक। सर मैं और आगे जानना चाहूँगा सर कि आप अभी के जो युवाएं हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं और उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? अभी के हमारी जो समाज है या पूरे संपूर्ण समाज है उनको किस तरीके का मार्गदर्शन देना चाहेंगे? अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? अभी की जो युवा हैं उनको यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अच्छे पढ़ाई लिखाई करें और गलत संगति ना करें। ये जो आजकल चल रहा है ना, ये नशा पान में जी। हमारे वो करके इससे नहीं दूर रहें जी और पढ़ाई लिखाई में उसमें मैंने आगे रहें और मान सम्मान अपने मम्मी पापा को दें। जी, बिल्कुल सही बात है। हम युवाओं का एक समस्या है कि हम 2 पैसा कमाते नहीं हैं, एक छोटा सा पोस्ट प्राप्त करते नहीं हैं कि हमारे अंदर घमंड आ जाती है। और अभी के जो युवा हैं वो नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। तो हमको ज़रूरत है उस चीज़ से मुक्ति पाने का। और सर जैसे बता रहे हैं उनका भी एक सपना है कि युवा जो है मार्ग से भटके ना, जुआ नशा जो भी है समाज में जो व्यभिचार हैं उनसे दूर रहें, माता पिता की सेवा करें, उनकी इज्जत करें, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि आपका जो समाज के लिए नज़रिया, सूर्यवंशी समाज के लिए आपका नज़रिया क्या है? आप किस दृष्टि से देखते हैं समाज में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या आपका और कुछ नज़रिया है समाज को देखने का? सर जी, समाज को देखने में नजरिया बहुत है, मगर मैं ये सोचता हूँ हमारे समाज को संगठित रहो, संगठन मत बनाओ। हमारे समाज में संगठन के कारण एक दूसरे से वो करते चला जा रहा है। हमारे बाबा साहब भी बोले संगठित रहो, संघर्ष करो, जी जी, शिक्षित बनो। जी, मगर हमारे समाज में देखता हूँ कि संगठित नहीं, संगठन हो रहे हैं। मैं सूर्यवंशी का बच्चा हूँ, देखता हूँ समाज का हूँ, तो सूर्यांश जिससे बना हुआ सूर्यांश होना चाहिए, एक संगठित होना चाहिए, तभी हमारे समाज आगे बढ़ेगा। संगठन बनाने से नहीं बढ़ेगा। और जैसे यानी कि जितने जहाँ जिससे हो सके वो अपने संगठित अपने अपने कार्य में ठीक से करें। वाह, बहुत ही शानदार बात कही गई है इनके द्वारा कि समाज को संगठित होना चाहिए और तरह तरह के बेमतलब के संगठन जो लोगों को बांटता हो उस तरीके के कार्य विधियों से दूर रहना चाहिए। हमारा संपूर्ण सूर्यवंशी समाज विभिन्न तरीके के मतांतरों में फंसा हुआ है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सूर्यवंशी समाज अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं और समाज जो है विभिन्न तरीके के समुदायों में बटे हुए हैं। किसी की मान्यता कुछ है और उसी तरीके से पॉलिटिकल खेमे में बटा हुआ है। कोई किसी पार्टी से प्रेम करता है, कोई किसी पार्टी से प्रेम करता है, परंतु समाज के लिए सोचने वाले बहुत कम हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। कुछ जुड़े हुए हैं तो केवल अपने नाम चिन्ह कमाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो अभी हमारे सूर्यवंशी समाज को ज़रूरत है कि हम निस्वार्थ भाव से एकजुट होकर समाज के लिए काम करें ताकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य समाज की हम बराबरी कर सकें, उनसे आगे निकल सके। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ और आप सभी से विदा लेता हूँ। और हम हाजिर होंगे अगली बार कुछ इसी तरह के और भी कोई रोचक तथ्यों के साथ, समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय सूर्यांश, जय भीम।